आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कौन नहीं जानता, मगर आज जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जी। डॉक्टर साहब आयुर्वेदाचार्य जी तो है ही, गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। पंचकर्मा डिपार्टमेंट को इन्होंने हेड किया है और इनका काम पंचगव्य के फील्ड में तो अतुलनीय है। को सही बात कैसा है। महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब? देखो, पूरे विश्व को बहुत आनंद हो रहा है कि हाँ श्री जी। राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसमें भगवान राम जी पुनः होंगे। तो ऐतिहासिक पल का पूरे विश्व को इंतजार है और भारत को तो है ही। और पूरा देश गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में, बड़े महानगरों में, सब जगह वही इंतजार की घड़ी ये सब गिन रहे हैं। तो मैं भी एक राम भक्त हूँ, आप भी राम भक्त है, तो मुझे भी इतना ही हर्ष है, उल्लास है, वही इंतजार है। एक विजन है कि जो हमारी देसी गौ माता है, जो सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, उसके संबंध में आपने एक बारी बताया था कि एक बहुत ही विशेष उनकी कंट्रीब्यूशन है भगवान राम, खासकर उनके जन्म में। जी। तो ये बात तो सुनने के लिए सब लोग बहुत ही उत्साह में है। सही बात है। देखो, राम का जो जन्म है और पूरा राम का जो इतिहास है, राम के पिताजी दशरथ और उनके जो पूर्वज, वैसे तो मरीच से, ब्रह्मा जी से राम का वंश शुरू होता है, लेकिन जिसको हम रघुवंश कहते हैं, और या तो फिर अयोध्या से जो बात जुड़ी है वो इक्ष्वाकु वंश बोला जाता है। हाँ जी। तो राम का, तो अयोध्या का, राम का सदियों का नाता है। तो सिर्फ राम नहीं, अयोध्या भी इसमें आती है। तो अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, तो हमको सबको वो स्वाभाविक है कि अयोध्या के प्रति भी इतना लगाव है और राम और अयोध्या जुड़ा हुआ है। लेकिन पूरा राम और राम का वंश, उसमें गाय का बड़ा रोल है। तो मैं बताऊंगा कि राम, आपने जब पूछा कि राम का जन्म, क्योंकि मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और मैं वैद्य हूँ, तो आयुर्वेद की बात जब आएगी तो गाय की बात आएगी, और गाय की बात आएगी तो राष्ट्र की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी। तो मैं बताने का मुझे बहुत उत्साह हो रहा है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ, उनके पिताजी दशरथ थे, हम सब जानते हैं, कहानी में तो सब मालूम है। लेकिन दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो बहुत कम लोगों को मालूम है, या तो मालूम है तो भी उसमें गाय का रोल क्या है वो इतना नहीं मालूम सबको। तो वो मैं आज थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि दशरथ बहुत चिंतित थे। वशिष्ठ महाराज, जो गुरु महाराज थे, उनके कहते थे भाई इतनी अयोध्या भव्य है, इतना राजकाज है अच्छा, और इतनी दूर दूर तक अयोध्या की जो प्रतिष्ठा भी फैली थी, सेवा भी कर रहे थे और महान राज भी थे, लेकिन उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो फिर वशिष्ठ महाराज ने सुझाव दिया कि भाई इसमें तो एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ शब्द तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब यज्ञ शब्द आता है तो एक सिस्टमेटाइज साइंटिफिक प्रोसीजर। अब यज्ञ बाहर की तो भाषा में वेदिका होती है, उसके जो कर्मकांड है वो तो एक वेद यज्ञ होता है, उसमें रिचुअल्स होते हैं, कुछ मंत्र पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आयुर्वेदाचार्य होने से मैं आपको बता सकता हूँ, तो यज्ञ की एक दूसरी परिभाषा है, या तो कोई भी विधि विधान है, उसमें एक यंत्र होता है, तंत्र होता है और मंत्र होता है। तो ये यंत्र तो वेदिका होगी, मंत्र और तंत्र मिला के जो बनता है तब कोई एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। सिर्फ आप मंत्र बोलेंगे तो आप सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, और सैटेलाइट है तो उसमें जब तक आपको पावर नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो सैटेलाइट नहीं जा सकता। तो उसके कुछ कोड्स होते हैं, उसके हिसाब से ही जब कंप्यूटराइज होता है या जो भी सिस्टम से उसको चलाया जाता है, तब वो वही मार्स पे या मून पे जहाँ जाना है वहां जाएगा। तो टारगेट अचीव करने के लिए कुछ फिर काउंटिंग होती है, कुछ सिस्टम होती है। तो उसको कहते हैं यज्ञ। हमको यज्ञ यानी कोई धार्मिक यज्ञ ना, इतना ही मालूम है, वो तो है ही है। तो दशरथ को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी,
तो वशिष्ठ जी ने बताया कि इसके लिए तो एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। अब पुत्र यानी हमारे आयुर्वेद में पुत्र यानी मेल चाइल्ड नहीं, पुत्र यानी संतान, संतति। तो सौभाग्य से राम के जन्म से पहले पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ेगा। तो रामायण में भी कहानी है, भागवत जी में भी है। तो महर्षि श्रृंगी वो एक एक्सपर्ट थे इसी विद्या के, जो जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्म काउंट कम होता है तब बच्चा नहीं होता है। और या तो गर्भ संस्कार की जो विधि होती है, जो कंसेप्शन के लिए जो विद्या चाहिए, जो प्रोसीजर चाहिए, उसके एक्सपर्ट महर्षि श्रृंगी थे। और वो आए, फिर उस तरह से एक योजना बनी और जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ उसमें यज्ञ के अंदर घृत डाला गया। जब आपने टाइटल दिया है कि गाय के घी का क्या महत्व है, तो जब बहुत सा गाय का घी यज्ञ में उसकी सविधा के साथ आहुति दी गई, तब उस यज्ञ में से उस घृत की वजह से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप एक कुछ जिसको प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद के स्वरूप दिया, जिसको महर्षि श्रृंगी ने फिर उसको बोला ये खीर है, यानी दूध, गाय के दूध और औषधि डालकर और घी डाल के एक औषधि दी गई। फिर कौशल्या माता को, कैकेयी जी को, सबको दिया गया। तो ये पूरी गर्भाधान की एक प्रक्रिया है 5 दिन की, जो महर्षि चरक ने भी बताई है, जो वैदिक समय से चली आती थी। तो वो जब जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें गाय के घी से, गाय के दूध से, पंचगव्य से और गाय के घृत का यज्ञ करने से जो एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, तो बॉडी में बहुत चेंज होता है। जो शुक्राणु नहीं उत्पन्न होते हैं, तो जो कम मात्रा में शुक्राणु है, तो शुक्राणु बढ़ाने के लिए गाय के दूध से, गाय के घी से जो हम औषधि बनाते हैं, चिकित्सा करते हैं, वो चिकित्सा के वजह से शुक्राणु ज्यादा बनने लगते हैं और फिर वंध्यत्व दूर होता है। तो महाराजा दशरथ को हम ऐसा बोलने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूरा रामायण पढ़िए कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो व्यथित थे, वो चिंतित थे। तो कोई ऐसे बाबा तेरा भला हो जाएगा ऐसा नहीं होता था, कुछ प्रोसीजर की गई। वो प्रोसीजर यानी कि प्री कंसेप्शनल प्रोग्राम। तो यज्ञ यानी यंत्र, तंत्र, मंत्र तीनों मिला के जो प्रोसीजर बनी गई, उसमें जो मैंने बताया गाय का बड़ा रोल है। तो भगवान राम का प्रागट्य जो है वो गाय की वजह से है। तो वो आज याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे? ठीक है, ये तो बहुत ही आपने अमूल्य बात बताई जी।